गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, मैं सब डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत एनसीएफ जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अर्थात जैसे इंग्लिश में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है, जो सन 2005 में पूरे देश में लागू किया गया था। तो इस जो एनसीएफ है 2005, इसकी जो उद्देश्य है और सिद्धांतों का हम आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। इससे पहले एनसीएफ के कॉन्सेप्ट के बारे में पूर्व में वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप पहले उस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आप एनसीएफ 2005 के ऑब्जेक्टिव्स एंड जो थियरी प्रिंसिपल्स हैं उन सिद्धांतों को हम यहाँ फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो एनसीएफ की उद्देश्य, तो एनसीएफ 2005 के जो ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे, इन ऑब्जेक्टिव के अंदर कौन कौन से उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को निर्मित किया गया। उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता। विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता। तो जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया, उसमें पढ़ने के पश्चात जो भी हमारा करिकुलम रहेगा सेकेंडरी लेवल तक, उस करिकुलम को पढ़ने के पश्चात बालकों में विचार जो उनके मन में उत्पन्न होने वाले प्रोसेस है और उसी के आधार पर प्रभावित होता है कर्म। तो ये कर्म और विचार कि बालकों को स्वतंत्रता की अनुभूति हो सके, वो स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सके, अपने कर्म जो भी कार्य करना चाहे वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो या अन्य कोई कार्य हो, उन कार्य को पूर्ण रूप से स्वतंत्रतापूर्वक कर सके। तो ये स्वतंत्रता का विकास बालकों में होना चाहिए, इसी उद्देश्य से हमारा एनसीएफ 2005 बनाया गया। इसके बाद सेकंड है दूसरों की भलाई तथा भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता। तो आज के समय की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए कि आज जो है हमारे राष्ट्र में जो भावी पीढ़ी है, उसमें नैतिक मूल्य, नैतिक गुणों और नैतिकता का ह्रास हो रहा है। और इसका कारण यह है कि हम बिल्कुल व्यक्तिवादी सोच रखते हैं, केवल व्यक्तिगत हितों को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसी विसंगतियों को समाज में दूर करने के लिए और भावी पीढ़ी में इस प्रकार के मानवीय मूल्य और गुणों का विकास हो सके कि उनके अंदर दूसरों की भलाई और दूसरों की भावनाओं को कि अपने कर्तव्य और अधिकार इस प्रकार से प्रयोग में लाएं कि दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुँच सके और उसके अंदर उनके प्रति उनकी दुख, उनकी करुणा, उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं उनके प्रति संवेदनशीलता उनके अंदर उत्पन्न हो या विकसित हो। तो इस प्रकार का कोर्स कंटेंट इंडिया का होना चाहिए, जिससे बालकों में दूसरों के प्रति सर्वजन, जो हमारा भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि बहुजन हिताय, यानी सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। और वो हित कब होगा? जब बालकों के अंदर दूसरों की भलाई करने के कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और साथ ही आज के समय में जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, जो कह सकते हैं कि मानवता का ह्रास हो रहा है या मानवता का जो कॉन्सेप्ट बच्चों में दिनों दिन कम होता जा रहा है और दूसरों के प्रति लगातार हिंसात्मक घटनाएं समाज में ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। तो उसके लिए आवश्यकता है संवेदनशीलता की। और जब तक बालक संवेदनशील नहीं होगा तब तक उसके अंदर ये दूसरों की भलाई का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए पूरे भारत में एक प्रकार का
पाठ्यचर्या लागू करने का यही उद्देश्य रहा कि बालकों में दूसरों की भलाई, उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता की भावना का विकास हो सके। नेक्स्ट है नई परिस्थितियों का नई परिस्थितियों का लचीलापन और रचनात्मक तरीके से सामना करना। परिवर्तन संसार का नियम है। इसी परिवर्तन के कारण जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या इस प्रकार की निर्मित की गई है जो समय और परिस्थितियों के वश उसमें परिवर्तन किया जा सके। तो इसीलिए यह नई परिस्थितियाँ जो भी परिवर्तनशील हो रही है, आज भी इस कोरोना महामारी के दौरान आप लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारे करिकुलम को थोड़ा सा कमी की गई है, रिडक्शन किया गया है और हमें कम कोर्स कंटेंट को पढ़ना है। और इसी प्रकार से कि परिस्थितियों वश हमारे करिकुलम में हम कुछ कंटेंट को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं जो आज के समय में प्रासंगिकता नहीं है। तो हम एक फिक्स, एक स्थायी करिकुलम ना लागू करके एक फ्लैक्सिबल जो नई परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल सके, इस करिकुलम को हमारे देश के लिए आवश्यकता है। और ऐसा ही करिकुलम हो, इसी उद्देश्य से इस NCERT 2005 को बनाया गया है। साथ ही इसमें इस तरह की बालकों में एबिलिटी का विकास करने के लिए बल दिया गया है, जिसमें बालक अपने जीवन में आने वाली समस्याएं और जो भी कठिनाइयां हैं उनका बालक रचनात्मक तरीके से सामना कर सके और उसका समाधान कर सके। तो इसी उद्देश्य से हमारा ये NCERT 2005 है वो बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक प्रणाली में भागीदारी। प्रणाली या प्रक्रिया में भागीदारी। हमारा देश लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाए हुए हैं। हमारे देश में जनता का जनता के लिए शासन है और इसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं समानता, स्वतंत्रता और समता, पंथनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, तो इन सभी मूलभूत सिद्धांतों को अपनाते हुए एकल न्यायपालिका हमारी है, जो सर्वोच्च शक्ति हमारे सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। तो ये जो भी लोकतंत्रात्मक प्रक्रियाएं हमारे देश में हमारे शासन को चलाने के लिए अपनाई जाती हैं, उनमें बालक अपनी सक्रिय भागीदारी ले सके, इसी उद्देश्य से NCERT 2005 बनाया गया है। नेक्स्ट है एट द लास्ट, इसका जो उद्देश्य है वो है आर्थिक प्रक्रियाओं में तथा सामाजिक बदलावों में योगदान देने के लिए काम की क्षमता का विकास। तो हमारे इस NCERT 2005 में जो भी हमारे आर्थिक प्रक्रियाएं हैं, जो हमारे जीविकोपार्जन से संबंधित है, हमारे काम करने से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, तो इन आर्थिक प्रक्रियाओं में तथा हमारे इस आर्थिक प्रक्रियाओं के साथ साथ हमारी सोसाइटी में जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, उन बदलावों में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए
काम करने की, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो या एनीथिंग एल्स जो हमारी सोसाइटी से, हमारे नेशन से जुड़ा हुआ हो, उन सभी में काम करने की क्षमता, क्योंकि श्रम की गरिमा, श्रम का महत्व का दिनों दिन ह्रास हो रहा है। बालक काम करना नहीं चाहते, इजी गोइंग और वाइट कॉलर जॉब की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त रहते हैं। तो काम का जो महत्व है, काम जो श्रम की महिमा है, उसको स्थापित करने के लिए, ताकि हमारे जो आर्थिक प्रक्रियाएं हैं और हमारी सोसाइटी में बदलाव आ रहे हैं हमारे समाज के अंदर, तो उनको उनमें अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए बालकों को ऐसा करिकुलम दिया जाना आवश्यक है जिसमें उन्हें कर्म करने की के प्रति जो पॉजिटिव थॉट है वो विकास हो सके और उनके अंदर एबिलिटी का भी डेवलपमेंट, क्योंकि काम जब करेगा, जब उसमें वो कौशल, वो क्षमता विकसित होगी, वो योग्यता विकसित होगी, तो हमारे देश में एक ऐसे करिकुलम की आवश्यकता है। और इसी उद्देश्य से ये सारे जो उद्देश्य हैं, इसी के उद्देश्य से हमारा जो NCL 2005 निर्मित किया गया। अब आते हैं हम हमारे NCL 2005 के सिद्धांत। अब NCL 2005 के जो प्रिंसिपल है, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो पहला जो हमारा प्रिंसिपल है कि जो भी ज्ञान बालकों को प्रदान किया जाए, वो ज्ञान इस प्रकार का हो जो विद्यालय के बाहर जो बालक जीवन अपना व्यतीत करता है उससे जुड़ सके। क्योंकि आजकल जितना भी ज्ञान बच्चों को प्रदान किया जाता है वो केवल किताबी ज्ञान होता है। तो NCL 2005 में ये आवश्यकता महसूस की गई कि ज्ञान को बालकों के जो लोकल जीवन है उससे जोड़ना है, जो कि बालक विद्यालय से बाहर जाकर के अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके अपने पारिवारिक मूल्यों से, उसके समाज के, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन से, उसके रोजगार से, जो स्किल के अंदर उसके अंदर योग्यताएं डेवलप करता है। तो इस प्रकार का ज्ञान जो उसके सामाजिक मानवीय मूल्य से जुड़ा हुआ है और उसके व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है और कौशल से जुड़ा हुआ है, तकनीकी ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे जो विद्यालय के बाहर का जीवन है उससे ज्ञान को जोड़ा जाए। तो इसी प्रिंसिपल से ये जो है उद्देश्य निर्धारित किया गया है। अब इसके बाद आता है कि पढ़ाई रखने बालक जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो शिक्षा इस प्रकार की हो जिसमें बालक को रटने की प्रवृत्ति कम हो या समाप्त हो, उससे मुक्त हो और बालक में ऐसी अवबोध समझ विकसित हो जिससे बालक किसी भी ज्ञान को तर्क के आधार पर पुष्टि कर सके। यानी ज्ञान को समझ के आधार पर विकसित किया जाए, ना कि उसको रटने की प्रवृत्ति उसके अंदर विकास हो। तो हमारा जो स्टडी है स्कूली एजुकेशन की वो इस प्रकार की होनी चाहिए। फिर बालक का सर्वांगीण विकास,
तो हमारा करिकुलम ऐसा हो जो बालक का सर्वांगीण विकास करे, केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित न हो। बालकों का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक इन सभी पक्षों के विकास से संबंधित कोर्स कंटेंट इंक्लूड किया जाए हमारे करिकुलम में, और जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इस प्रकार का जो हमारी शिक्षा है वो ऐसी हो जो बालकों के लिए उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हो। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाए। परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना तथा कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तो हमारा जो मूल्यांकन हो वो सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित हो। इसमें केवल यही नहीं हो कि हमने फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट आपने दिया और वार्षिक करा दिया और बालक का मूल्यांकन हो गया। तो इसमें बालक का प्रत्येक दिन सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत बालक के अंदर होने वाले डेवलपमेंट का, चाहे वो कक्षा की गतिविधियों से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो, बच्चा डिसिप्लिन में रहता है, बच्चा अपना होमवर्क टाइम से करके लेके आता है, अनुशासित है, नियमित उपस्थित होता है, या उसके अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपनी रुचि लेता है। तो इन सभी जो कक्षा की गतिविधियां हैं और कितना एक्टिव रहता है, जिज्ञासु है, उसको कितने समझ का विकास हो रहा है। तो ऑल ओवर जो कक्षा की गतिविधियों से हम मूल्यांकन प्रणाली को जोड़ें, केवल मार्क्स ओरिएंटेड ना रह करके उसे ग्रेडिंग देना, उसके अन्य पक्षों और पहलुओं का भी, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ का अंक प्रदान करते हैं, अगर विषयों से संबंधित अगर हम विषयों की बात करें, जैसे हिंदी है, सामाजिक है, विज्ञान है, तो ये सभी विषय है, विषयों पर आधारित अगर हम केवल अंक देते हैं तो पर्टिकुलर उस विषय का विकास हुआ और उसके अंदर जो बालक का जो मानसिक विकास है उसी विकास को हम देखते हैं और उसको हम अंकों से जोड़ते हैं कि बालक अगर 95% मार्क्स लाया था, आउटस्टैंडिंग A++ आएगा, तो दैट्स इट। लेकिन कक्षा के अंदर बालकों की क्या स्थितियां हैं, क्या विकास हो रहा है, बालक किस प्रकार से अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो बालकों के ऑलराउंड पक्षों को देखते हुए जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसको लचीला बनाया जाए और उसको कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए। तो इस उद्देश्य से भी हम जो है NCF 2005 का ये प्रिंसिपल रहा है। फिर है एक ऐसी अधिभावी की पहचान करना, यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट पहचान करना जिससे या जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था, जिसमें राज्य की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। तो इस प्रकार बालकों के अंदर की योग्यताएं और क्षमताओं का विकास करना, जो जिसके आधार पर एक ऐसी समझ का भी विकास हो सके कि हमारे प्रजातंत्र जो हमने शासन प्रणाली को अपनाया है, इस प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत भारत देश में या भारतीय समाज में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उन समस्याओं का भावी पीढ़ी किस प्रकार से समाधान सोच सकती है। तो इस प्रकार का ज्ञान बालकों में विकसित हो। तो इसी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है उसको निर्मित किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि NCF
2005 के अंतर्गत एक बहुत ब्रॉड वे पर हमारे बालकों में जो भावी पीढ़ी है जो देश के इस शासन प्रणाली को आगे बढ़ाएगी, तो उसमें ऐसी समझ, एक ऐसी अवबोधात्मक क्षमता का विकास हो सके जो हमारे देश में न केवल लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को बनाए रखे, बल्कि हमारे राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, चाहे गरीबी है, जनसंख्या वृद्धि है और बेरोजगारी है, अशिक्षा है, इनको क्या कर सके, समाधान करने की और प्रेरित हो। तो इस प्रकार का कोर्स कंटेंट हमें ऑल ओवर नेशनल लेवल पर लागू बनाना चाहिए, ताकि उसके आधार पर हम बालकों में उन क्षमताओं का विकास कर सकें जो देश की वर्तमान समय की मांग है। तो आपके इस असाइनमेंट के रूप में इस पेपर का क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें NCL 2005 के उद्देश्य एवं सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार आपको इस पेपर के अंदर ये असाइनमेंट आपको करना है, जिसमें NCL 2005 के उद्देश्य और सिद्धांतों को आपको उदाहरण देते हुए स्पष्ट करना है। अब इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।